जैसा ही लीला शाह। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नित्यप्रति स्वामी लीला शाह का जो जीवन दर्शन है उसका पाठ किया करता हूँ। उसी कड़ी में 224वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो स्वामी जी ने 24 मार्च 1966 को श्री खटनमल अमर तीनोमल के मकान जयपुर में किया था। टॉपिक है सत्य की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सब पानी के बुलबुले समान हैं। उनको समझना है यह कैसे मालूम होगा? वह सत्संग से। यदि हम सत्संग की एक भी पंक्ति सुने, समझें तथा उस पर अमल करें तो हमारा उद्धार हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने उत्तर रामायण में कहा है, यह सत्संग महाधर्म है। जिसने धर्म की शक्ल नहीं देखी हो वह सत्संग देखे। सत्संग ऐसी वस्तु है जिससे वाल्मीकि जैसा पापी व हत्यारा भी सत्संग से तैर गया तथा महर्षि कहलवाने लगा। उसने रामायण नामक जो काव्य लिखा है वह महाभारत काव्य जो कि संस्कृत कविता में लिखा हुआ है उससे भी अधिक सुंदर है। महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। इसे पढ़कर देखने से जानकारी होगी कि वाल्मीकि रामायण की कविता इससे भी अधिक सुंदर है। रामायण भी कई प्रकार के हैं। महाराज भोज के पास 1100 पंडित थे। उनमें से पंडित कालिदास महान विद्वान था। कालिदास राजा महाराजा की प्रशंसा की पुस्तक लिखकर उनसे पैसे लेता था। एक भक्त ने उसे कहा कि व्यर्थ पुस्तकें लिखकर पैसे लूट रहे हो, इससे अच्छा तो सत्संग की पुस्तकें लिखा कर जिसमें ईश्वर की आराधना हो। इस पर कालिदास ने रघुवंश काव्य लिखा। वह एक रामायण है। दूसरे रामायण है आदिभूतक रामायण, हनुमानाष्टक रामायण आदि। एक गांधी सेठ था। गांधी अर्थात पंसारी। जैसे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के बड़े बुजुर्ग पंसारी थे, जिस कारण उन्हें गांधी कहकर बुलाते हैं। उस सेठ का बहुत मान सम्मान था। वह नित्य सुबह शाम कथा सुनने जाता था। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, मुझ में तो कथा सुनने की आदत पड़ चुकी है। अगर नहीं जाता हूँ तो रह नहीं पाता हूँ। मुझसे यह आदत छूटती ही नहीं है। परंतु तुम कथा सुनने कभी भी मत जाना, क्योंकि इस कारण समय की बर्बादी होती है। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। एक दिन संयोग से पुत्र को अपने पिता से दुकान की कोई आवश्यक बात पूछनी थी। अतः वह पिता के पास गया तो वह सत्संग चल रहा था। उसे वहां कानों में एक पंक्ति सुनाई दी कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। वह अपने पिता से बात पूछकर वापस आ गया, परंतु उसके हृदय में यह पंक्ति याद हो गई। कुछ वर्षों के बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया तथा उसका बेटा बुरे संग में फंस गया। अधिक पैसा होने के कारण वह सारी बुरी आदतें सीख गया। रामायण में लिखा हुआ है कि बुरे संग से बचो, क्योंकि रानी कैकई अच्छी थी, परंतु मंथरा दासी के कारण कुसंग में फंस गई तथा श्री राम को वनवास भेज दिया। सेठ का पुत्र भी कुसंग में पड़कर अपनी सारी संपत्ति गंवा चुका। फिर धीरे धीरे उसमें चोरी करने की आदत पड़ गई। एक दिन उसने राजा के महल से हीरे जवाहरात व स्वर्ण मुद्राएं चोरी कर उसे अपने पुराने मकान में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी चोर व चोरी किए गए माल का पता बताएगा उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एक ढोंगी औरत ने वह इनाम ले रखा तथा राजा से कहा कि मुझे एक हाथी, एक त्रिशूल व देवता जैसे वस्त्र दो। वे लेकर वह औरत देवी का रूप बनाकर हाथी पर बैठकर रात्रि को शहर में घूमती रहती थी। हर रोज 15-20 मकानों में जाकर पता करती थी। एक दिन वह सेठ के पुत्र के घर गई। संयोग से वह उस समय खड्डे से गहने आदि निकाल रहा था। देवी ने उसे देख लिया तथा कहने लगी कि ये सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। सेठ के पुत्र ने उसे अच्छी तरह देखा तो उसे उसकी परछाई नजर आई, परंतु उसे उसी समय सत्संग में सुनी बात याद आई कि देवता की परछाई नहीं होती। अतः इसे झूठा समझकर जैसे ही तलवार निकालकर उसे मारने लगा तो वह औरत कहने लगी कि मुझे मत मारो, मैं ढोंगी हूँ। इनाम के लालच में आकर मैंने ऐसा किया था। सेठ के पुत्र ने उसे कहा कि तुमने कईयों को धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने तलवार से उसे मार दिया तथा हाथी को भगा दिया। अतः एक पंक्ति सुनने से उसे कई फायदे हुए। एक तो लज्जित होने से बचा, दूसरा फांसी से बच गया, तीसरा उसका सारा धन भी बचा, चौथा उसकी भावना शुद्ध हुई। उसने निश्चय कर लिया कि अब अवश्य सत्संग सुनने जाऊंगा, सत्य बोलूंगा तथा सत्य की कमाई करके खाऊंगा। अब वह समझने लगा कि तुझे क्या गैर से मतलब, तू अपनी तोड़ निभाता जा। उसने निश्चय किया कि वह सारा धन वापस राजा को लौटा देगा। अतः दूसरे दिन सेठ का पुत्र धन लेकर राजा के पास गया तथा उसे सारी बात बताई। राजा उसकी सच्चाई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इसे रहने के लिए शानदार बंगला दिया जाए तथा इसके मकान में एक विद्वान पंडित को रोज भेजा जाए जो इसे सत्संग कथा सुनाए। जैसे तुलसी का पौधा पूरे बगीचे के समान है, इस प्रकार उसके सारे कार्य सिद्ध हो गए।
आत्मज्ञानी व सतोगुणी पंडित से प्रतिदिन कथा सुनते हुए वह सतोगुणी बन गया तथा मोक्ष प्राप्त किया अपनी भलाई के लिए। भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय कहता था कि ये भारतवासियों, यदि अपना भला चाहते हो तो प्रत्येक गांव में व्यायामशाला, कथाशाला, विद्यालय व सत्संग सभा खोलो। सत्संग सभा होगी तो उससे सारी जानकारी मिलेगी तथा उसके अनुसार व्यवहार करेगी। चाय, बीड़ी व सिनेमा, यदि एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार सेठ को सत्संग में जाने व कथा सुनने की आदत थी तो स्वयं को रोक नहीं पाता था, इसी प्रकार सिगरेट, बीड़ी व चाय पीना तथा सिनेमा देखना ये बुरी आदतें हैं, खराब व नुकसानकार हैं। सिगरेट पीने से दमा व कैंसर जैसी कई बीमारियां होती हैं। अंग्रेज़ों ने मुफ्त में चाय सिगरेट पिलाकर लोगों को इनकी आदत डाल दी, फिर भारत के करोड़ों रुपए विदेश ले गए। अतः आप इनको छोड़ दो। पहले दमा आदि बीमारियां सिर्फ राजाओं व अमीरों को होती थी, परंतु अब तो ऐसी बुरी बीमारियां घर घर में फैल गई हैं। डॉक्टर भी अधिक तो बीमारियां भी अधिक। नशा निकला है नकार शब्द से, अतः उन्हें छोड़ दें। मेरी चद्दर है कंधे पर तथा रोटी जनता पर। देशों के देश घूम रहा हूँ तथा ये समाचार सुन व बता रहा हूँ। सिनेमा ने भी सारे देश को बर्बाद कर रखा है। पैसा भी जाए और बीमारियां भी खरीद लाएं। बुरे चित्र व गीत नहीं देखने चाहिए। लीला शाह जब 20 वर्ष का था तब रोज 20 बीड़ियां पीता था। एक डॉक्टर ने बताया कि बीड़ी पीने से 35 बीमारियां होती हैं, पहले तो खून खराब होता है। यह सुनकर लीला शाह ने क्या किया, उसी समय बीड़ी पीना छोड़ दिया। सबको सत्य कहना चाहिए, नानी को भी सत्य कहना चाहिए, फिर वह छुपाकर कुछ खाने के लिए नहीं देगी और क्या करेगी। लीला शाह ने मन से कहा कि हे मन, बीड़ी मांगोगे तो खाना नहीं मिलेगा, यदि खाना मांगोगे तो बीड़ी नहीं मिलेगी। जाकर लीला शाह से पूछ कर देखो, फिर तो बीड़ी पीना छोड़ दिया। आज 85 वर्ष का है परंतु बीड़ी नहीं पी है। संत दर्शन, आप यहाँ क्यों आए हो? कहोगे कि स्वामी जी संत दर्शन के लिए, देखा मुख मिला सुख। यदि ऐसा है तो आपने मेरा मुख देखा, अब जाता हूँ। अरे ऐसा नहीं है, ध्यान देकर सुनो। यदि किसी को बुरा कहो तो ऐसे कहो कि तुम्हारा भला हो जाए, ऐसा कहकर उसे दुआ करो। कबीर दर्शन संत का साहब आवे याद। संतों के दर्शन करने से सच्चा मालिक याद करता है। आप कहोगे कि स्वामी जी मन स्थिर नहीं होता, आप हमें याद दिलवाते हो, संतों के पास जाकर सुनना चाहिए, संत बनना मुश्किल है। आप कहेंगे कि हम तो आपको संत समझते हैं। अरे मुझ में भी संतों वाले लक्षण कम है, फिर भी आप संत समझते हैं। परंतु यदि संतों के सारे लक्षण आ जाएं तो पता नहीं कौन सा पद मिले तथा कहाँ पहुंच जाऊं। गुजरात वाला संत तुकाराम भी बड़ा संत था। ब्रह्म क्षत्रियों में भी संत शिवाराम हुआ है। इंसान बनो, इंसान बनकर इंसानियत के गुण सीखो व उन पर अमल करो। आदमी वह है जो सबका भला करे। मीरा ने कहा है, जो निंदा करे हमारी, नरक पावे सोई। आप जावे नरक में, पाप हमारे धोई। आत्मा अर्थात अपना आप। कोई बिरला होगा जिसने अपने आप को पहचाना होगा। प्रत्येक कहता है कि मैं सही हूँ। कहोगे कि स्वामी जी यह बात आवश्यक है क्या? अरे हाँ, जिसने स्वयं नहीं पहचाना वह जानवर है। आनंद, यह इच्छा रखो कि सदैव रहने वाले आनंद में लीन रहें। सुस्ती छोड़ो, ईश्वर में प्रीत बढ़ाओ। प्रातः उठते समय व रात को सोते समय 108 बार हरिओम तत्सत का स्मरण करो। कोई भी कार्य शुरू करने तथा भोजन खाने से पहले 30-30 बार भगवत नाम स्मरण करो, अर्थात घूमते फिरते कार्य करते ईश्वर का नाम उच्चारण करो। पहले की सारी गलतियां भूल जाओ, परंतु आगे कभी गलती मत करो। वही सा वही बाकी रख रहित सा, सामी सुपरियन खे, पस अंदर पे ही मान खा दे ही, मोटी मिलंद यकीन की। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने अच्छे गुण ना धारण किए तो संसार में आकर क्या किया। भीतर ज्ञान के सूरज को जगाना चाहिए। दुनिया के ये पदार्थ पानी की लहरों के समान है तथा ईश्वर एक सागर है। हम सागर को भूलकर लहरों में डूबते चले जाते हैं। भगवत ध्यान में रहो तथा उसकी स्तुति करो। साधु वासवानी कहता था कि सब जाकर डूबो, किसमें? भगवत प्रेम रूपी सागर में। यदि ईश्वर में मिल जाओगे तो जन्म मृत्यु के दुखों से छूट जाओगे। मदालसा ने कहा है कि जो मेरे गर्भ से जन्म ले वह वापस पैदा ना हो, इसके लिए उसने संतान को ऐसी लोरी सुनाई थी। चुड़ाला भी ज्ञान की बातें बताती थी और राजकार्य भी चलाती थी। राजा को ज्ञान देकर उसे कृतार्थ कर दिया। तुलसीदास को भी उसकी पत्नी ने कहा कि जैसे मेरे शरीर से प्रीत रखी है, वैसी यदि प्रभु से रखो तो उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार नारियों ने नर सुधारे तथा उनका उद्धार किया। लाठी धनार की, भाग्य मालिक का। माताओं को मशवरा। माताओं से कहूंगा कि पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए सीता के समान पति की सेवा करें। वह महल छोड़कर राम के साथ वनवास गई थी। तो मित्र आपस में बिछड़ गए। कई वर्षों के बाद वे आपस में मिले तो एक ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। समय पर वह उसके घर पहुंच गया। वहां आकर उसने देखा तो
तो उसका मित्र जवान व स्वस्थ नजर आ रहा है, परंतु मैं इससे 6-7 वर्ष छोटा हूँ, फिर भी इससे बड़ा व बूढ़ा नजर आ रहा हूँ। उसने समाचार पूछा, जिस पर उसका मित्र बोला, यह सब तुम्हारी भाभी के कारण है कि वह मुझे इतनी सुखी रखती है, जैसे राम को सीता। कहो तो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाऊं। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ। फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि जाकर तकिया लेकर आओ। वह उस समय रसोई में खाना बना रही थी। उसे 7 माह का गर्भ था, फिर भी खाना आधे में छोड़कर तकिया लेकर आई। फिर पति ने उसे कहा कि शरबत की बोतल लेकर आओ। वह जैसे ही बोतल लेकर दरवाजे के पास आई तो पति ने उसे कहा कि इसे जमीन पर पटक कर तोड़ दो। पत्नी ने बिना कुछ पूछे बोतल तोड़ दी। बोतल टूटने पर पति बोला, यह तुमने क्या किया? 2.5 रुपये का नुकसान कर दिया। फिर मित्र की ओर देखकर बोलो, भाई देखो, मुझे ऐसी पत्नी मिली है कि 1 मिनट में 2.5 रुपये का नुकसान कर दिया। सब किस्मत की बात है। शायद तुम्हारी दूसरी कोई होती तो अपने पति से कह देती कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने बोतल तोड़ी है, परंतु वह बेचारी अतिथि के सामने सर झुकाकर वापस रसोई में चली गई। यह सब देखकर उसका आया हुआ मित्र बोला, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी सुशील व गुणवान पत्नी मिली है। इस कारण तुम्हें स्वर्ग के सुख प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे पुण्य कर्म किए हुए हैं। जिस पति को अच्छे स्वभाव वाली सुशील पत्नी मिली हो तो समझो उसके कई कर्म पुण्य के किए हुए हैं। मित्र बोला, मैं अपनी पत्नी के कारण सदैव प्रसन्न रहता हूँ, स्वास्थ्य भी अच्छा है। यह सब तुम्हारी भाभी के कारण है। माताओं, आप भी इस दृष्टांत से कुछ सीखो। घर को स्वर्ग बनाओ तथा पति की सेवा करो। आम कहावत है कि बच्चे सुधरे तो जगत सुधरा। लीला शाह कहता है कि परिवार सुधरा तो जगत सुधरा। जिस परिवार में वाद विवाद व झगड़ा है, उसका असर परिवार पर, पड़ोस पर, समाज पर, गांव पे पड़ता है। वह घर नर्क बन जाता है। अतः घर का काम काज करो, चक्की में अनाज पीसो, खाना बनाओ व सिलाई आदि कार्य करो। साथ ही ईश्वर नाम का स्मरण भी करती रहो। किसी भी समय गुस्सा आए तो मौन धारण करो, अर्थात चुप हो जाओ, बिल्कुल मत बोलो। घर में विवाद मत करो, घर की सफाई करो, बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन करो तथा उन्हें अच्छी शिक्षा दो। जो स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाएंगी वे स्वर्ग जाएंगी। बच्चों की शादी में दहेज न लो, न दो। त्योहारों पर संबंधियों से कुछ मत मांगो, जो मिले उस पर प्रसन्न रहो, हमदर्दी का व्यवहार रखो। कर भला तो होवे भला। याद रखो कि आपके बेटे को सुशील गुणवान जीवन साथी मिली तो उसका जीवन संवर जाएगा। सेवा, या मैं जो आपको वचन सुना रहा हूँ वह भी सेवा है। आप कहोगे कि स्वामी जी, सेवा का अभिमान होगा। अरे नहीं, क्योंकि मैं समाज का ऋणी हूँ। सेवा करके इस समाज का ऋण उतार रहा हूँ। परोपकार तब करता जब ऋणी नहीं होता। गृहस्थ में रहकर सेवा करो। यदि गृहस्थी नहीं होते तो मैं पैदा ही नहीं होता। मेरी बातें पसंद आ रही हैं ना? 6 वर्षों बाद भी मेरी बात पसंद ना आए तो मुझे वापस लौटा देना। आत्मा व वैराग्य। आत्मा अमर है। यह शरीर पैदा होता व मरता है। जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करता है। मन को अपना नौकर बनाओ। जो ईश्वर को याद नहीं करता वह शैतान है। आत्मा है आनंद स्वरूप व दूसरी सब लहरें। इसलिए संसार के विषयों में मत उलझो। ये लहरें जहाँ से आती हैं वहाँ देखो। ये घर सराय की भांति है। कर्म करो परंतु आसक्ति मत रखो। दुनिया एक सराय है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छा संग, अच्छे संकल्प करो। बुरे कर्म, बुरी संगत व बुरे संकल्प मत करो। घर मंदिर व कर्म पूजा। एक आदमी को 5 पुत्र थे, जिनमें से 4 की उसने बिना दहेज लिए शादी की। अब 5वें पुत्र के लिए लड़की की तलाश करने लगा। उसे एक लड़की के बारे में मालूम हुआ कि वह देवी रूप है, ईश्वर की भक्ति करती है, घर के सारे कार्य, खाना बनाना, सिलाई आदि भी अच्छी तरह जानती है। उसने उसका रिश्ता अपने बेटे से कर दिया। जब वह लड़की शादी करके अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी चारों बड़ी जेठानियाँ आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं। दिल में सोचने लगी कि मैं किस घर में आकर फंसी। एक दिन उसके हृदय से आवाज़ आई कि इस परिवार को कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं कि तुझ जैसी सुशील बहू इस घर में आई है। तुम्हारे आने से इस परिवार का भला होगा। यह सुनकर वह शांति से घर के सारे कार्य करने लगी। उसने सबसे बड़ी जेठानी से कहा, तुम कोई काम मत करो, तुम्हारा सारे कार्य भी मैं कर दूंगी। इस प्रकार दूसरी, तीसरी व चौथी जेठानी को भी कहकर उनके सारे काम वह स्वयं करने लगी। वह सारे घर का कार्य स्वयं करने लगी तथा शाम को नियम पूर्वक सबको रामायण की कथा सुनाती थी। बीच बीच में गीता का ज्ञान व सुखमनी की शिक्षा भी देती थी। अतः धीरे धीरे घर से वाद विवाद व झगड़ा बिल्कुल समाप्त हो गया। सबका आपस में प्रेम बढ़ता गया तथा सभी सदस्य छोटी बहू से प्यार करने लगे। 4-5 महीनों के बाद उनकी सास ने अपनी चारों बड़ी बहुओं से कहा कि तुम सब कान खुलकर सुनो, यह जो छोटी बहू है वह सब तुमको ठग रही है। सास की ये बात सुनकर चारों आश्चर्य में पड़ गई तथा आपस में कानाफूसी करने लगी कि यह तो अच्छी है, सारे कार्य करती है, हमें तो हाथ भी लगाने नहीं देती तथा प्रेम पूर्वक कथा भी सुनाती है। इस पर सास फिर बोली, यद्यपि वह घर के सारे कार्य स्वयं कर रही है, परंतु घर है ईश्वर का मंदिर तथा घर के कार्य है ईश्वर की पूजा। इसलिए यह छोटी बहू सारे कार्य करके आपके पुण्य कर्म स्वयं ले जा रही है। तुम स्वयं को संभालो। यह सुनकर चारों देवरानियों की आंखें खुल गई तथा उस दिन से सब मिलकर घर का कार्य करने लगी तथा आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगी। रोज शाम को कथा सुनती थी। इस प्रकार वह घर नर्क से स्वर्ग बन गया। मातृशक्ति।
औरतों में सुंदरता, शक्ति व श्रद्धा मर्दों से अधिक है। वे सब कार्य कर सकती हैं, वे अबलाएं नहीं हैं परंतु सबलाएं हैं। स्त्री घर की रानी है, घर की मालकिन अर्धांगिनी है, अर्थात पति का आधा शरीर। एक सुमति को 13 नगर सारा, यही याद रखो। दुनिया एक गुलदस्ता। एक सेठ था, उसके हाथ में एक गुलदस्ता था। उसने देखा कि सामने एक संत आ रहा है, अतः सेठ ने गुलदस्ता उसे भेंट कर दिया। संत वह गुलदस्ता लेकर देखने लगा। वह प्रत्येक फूल को देखकर प्रसन्न होता, उसकी प्रशंसा करता रहता, वह खुशबू लेता रहा। सेठ सोचने लगा कि संत मेरी ओर तो देखता ही नहीं है, नहीं मुझसे बात कर रहा है, परंतु गुलदस्ता देखने में ही व्यस्त है। उसे संत को विनयपूर्वक कहा कि स्वामी जी, गुलदस्ते को छोड़कर मेरी ओर भी तो देखो। तब संत गुलदस्ते को फेंक कर सेठ से बातें करने लगा। यह एक दृष्टांत है। इसका अर्थ यह है कि वह सेठ है परमात्मा तथा गुलदस्ते के फूल हैं इस संसार के पदार्थ। हम उस परमात्मा को भूलकर गुलदस्ते रूपी संसारी पदार्थों में लिपायमान रहते हैं। हमें भी संत की भांति गुलदस्ते को छोड़कर सेठ अर्थात परमात्मा को देखना चाहिए तथा उसे याद करना चाहिए, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। सिंधी भाषा। दुनिया में यदि कोई मीठी भाषा है तो है सिंधी भाषा। अगर मैं राजा होता तो सारी भाषाएं सिंधी भाषा पर न्यौछावर कर देता, क्योंकि सिंधी भाषा एक गुलदस्ता है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द फूलों की भांति विद्यमान हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पारसी, गुजराती आदि के शब्द सिंधी भाषा में मौजूद हैं। आप सिंधी यानी अपनी सिंधियत स्थिर रखना चाहते हो तो सिंधी भाषा मत भूलो। सिंधी में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन्हें पढ़ो। सिंधी भाषा गुलाब के फूल की भांति है। गुलाब के फूल की 300 किस्में हैं, जिनमें से 80 मैंने भी देखी हैं। वे सभी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सिंधी भाषा रूपी गुलाब की खुशबू लेते रहो। तो यहाँ पर स्वामी जी का सत्संग का सत्र पूरा होता है। बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिली हैं। हो सकता है कि काफ़ी लोग आज के युग के हिसाब से कई बातों को नकारना चाहें, ना मानना चाहें, पर अगर आप ध्यान से सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी जी ने कर्तव्य परायणता की बात की है। उन्होंने कहा है कि जिस कर्म में आप लिप्त हैं उसको अच्छे से कीजिए, वही प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति है। और दूसरा, अपने घर को संभालिए। ये जो जिम्मेदारी है वो केवल स्त्री पे नहीं है, पुरुष पर भी है। एक दृष्टांत जो दिया गया था, कहानी, वो बहुत एक पुराने समय की है, जब आदमी कुछ भी कह रहा है और स्त्री उस बात को मान रही है। आज के समय में तो स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। वुमेन ऑल्सो गो टू वर्क, सो डज मैन। But the thing here lies is, if we are believing in equality, so there should be the equal distribution of work as well. And sometimes we can help the other person by doing his or her work. That's how we try and manage our household. आज के टाइम में कमाना एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। कोरोना युग से सभी लोग बाहर उभर रहे हैं। ऐसे में जितनी सामंजस्यता हम बनाए रखेंगे, एक्स्ट्रा खर्चों को हम दूर रखेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफ अगर जिएंगे, तो बहुत सारी आपाधापी से हम बच जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आज लग्जरी में नहीं आती, जैसे गाड़ियों में चलना, एसी, दवाइयाँ, फिटनेस, प्रोटीन डाइट, रिच फूड्स एंड फाइबर्स एंड व्हाट नॉट। पर फिर भी हमें समय के हिसाब से चलना चाहिए। जितनी जेब है उस हिसाब से। कहा भी जाता है कि जितनी आपकी आय है, कम से कम उसका 20 से 40% आपको सेव करके चलना चाहिए आगे वाले जीवन में। ये तो खैर प्रैक्टिकल जीवन की बातें हुई। साथ में जितना आप अध्यात्म में खुद को जोड़ेंगे, उतना आप इस प्रपंच में नहीं फंसेंगे। आप एक बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सुबह थोड़ा सा योगा करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, पूरे दिन फ्रेश रहते हैं और बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में बहुत अच्छे से, सजगता से उनको सॉल्व कर लेते हैं। वो भी तो इंसान है आपकी मेरी तरह, तो क्यों ना हम ऐसा अपने जीवन में उतारें। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आप सबसे विदा लेता हूँ। जय राम जी की।